नहीं देना है, आपको सिर्फ क्लास पे ध्यान देना है कि हमको बोर्ड पे क्या लिखा है। उस पे आपको जरा सा भी ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ अपने बोर्ड पे ध्यान देना है। वो उन बच्चों के लिए है जो समझ लीजिए क्लास नहीं ले पाते, है ना। तो चलिए टोटल हम कितने लिखे हैं? 40 को हम याद करेंगे और याद कर लेंगे तो हमको याद हो जाएगा अच्छे से। और एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा लगी हुई है ना, 18 तारीख को आपका एग्जाम डिसाइड हो चुका है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम ध्यान दे लेते हैं कि इसको 40 को हम जल्दी से कैसे याद करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमरूद नगरी। अमरूद नगरी के लिए क्या फेमस है हमारा? प्रयागराज। प्रयागराज ना, अच्छा देखिए, प्रयागराज को कहा जाता है तीर्थराज ना, तीर्थराज संगम के नाम से भी जानते हैं। तो अब 2-3 बातें मेरी ध्यान से सुनिएगा। जैसे इस अमरूद नगरी में एक शब्द छुपा हुआ है, क्या? अमर। अमर छुपा हुआ है ना। अगर आपको अमर होना है तब तो आपको स्नान करना पड़ेगा। अब वो भी कहाँ स्नान पड़ेगा? प्रयागराज ना, यानी संगम नगरी में आपको स्नान करना पड़ेगा। तो आपको याद हो जाएगा, इस प्रयाग से आपको याद हो जाएगा कि आपको अमर होना है, तो अमरूद नगरी। अब वैसे भी अगर आप कभी इलाहाबाद गए होंगे तो आप देखे होंगे अधिकतर वहां पे बड़े बड़े अमरूद आपको दिखाई दिए होंगे, है ना। तो उससे आप याद रखिएगा, अमर होना है तो आपको कहाँ जाना है? प्रयाग। और दूसरा देखिएगा संगम। संगम तो है ही है, क्या? प्रयागराज। संगम को हम प्रयागराज के नाम से ही जानते हैं, आपको पता है ना। अच्छा, संगम का मतलब क्या है? 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों के संगम को हम क्या कहते हैं? संगम ना। 3 नदियों के मेल को हम संगम कहते हैं। और जहाँ पे मिलती है वो जगह कहाँ है? प्रयागराज। तो संगम नगरी आपको पता हो जाएगा, प्रयागराज। और एक प्रश्न आपसे और बनेगा, ईश्वर का निवास स्थान वो भी कहाँ है? प्रयागराज। तो याद हो गया तीनों ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोरख। देखिए गोरख धाम, अब इससे तो आपको दिक्कत है नहीं। गोरख धाम, जो एक थे बाबा थे, गोरख बाबा थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये किया गया था। जो गोरख बाबा थे, गोरखनाथ के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। गोरखनाथ के द्वारा ये गोरख धाम बनाया गया था, जिसके अभी वर्तमान में मुखिया समझ लीजिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी है ना। तो गोरखनाथ से उसका नाम मिलता जुलता है, क्या? गोरखपुर। तो ये आपको याद हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर, है ना। जो आप देखते होंगे गीता प्रेस हर बुक पे लिखा रहता है ना। जैसे जो भक्ति वाली जितनी भी किताबें हैं उसमें आपका गीता लिखा रहता है ना, गीता प्रेस गोरखपुर प्रिंटिंग। अब उस पे हमको देखना क्या है? हमको ये समझना है, जो जैसे मान के चलिए हमारी ट्रिक ये है, हमको इसको जानना है। गीता, गीता एक ज्ञान की बात है ना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश में जो अर्जुन को दिए गए थे। अच्छा मान के चलिए कोई आपको गीता भेंट स्वरूप दे रहा है, तो आपको अगर कोई गीता दे रहा है तो इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, रख। तो आप उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे कि रख लेंगे? रख लेंगे ना। तो वैसे भी अगर आप एग्जाम में भूल रहे हो तो याद रखिएगा, गीता को आपको क्या करना है? रख लेना। याद हो जाएगा ना। चलिए 4 हमारा खत्म हो गया। अब उद्योग देखिए। उद्योग अगर हम बात करेंगे, उद्योग के मामले में ज्यादातर उधर दिल्ली का एरिया है ना, दिल्ली या मुंबई। अगर हम अपने यूपी की बात करें तो उधर ही साइड ज्यादा है। तो आपको उद्योग से याद रखना है किसको? गाजियाबाद। अब देखिए चर्मनगर, हम आपको कल ये पढ़ाए थे ना, जितने प्रोडक्ट थे, कितने प्रोडक्ट हम आपको पढ़ाए थे? जल्दी बताइए। 60 प्लस थे ना, तो सब याद है ना। अभी वो हम आपसे पूछने वाले हैं। देखिए जो ये चर्म उद्योग है, यानी यहाँ चमड़े का ज्यादा उत्पादन होता है। और हमारा कान किसका बना हुआ है? चमड़े का। इससे हम याद रख लेंगे। अच्छा हम आपको एक जगह और बताए थे जहाँ चमड़ा पाया जाएगा, आगरा। आगरा में बताए थे हम आपको चमड़ा पाया जाएगा। अब जरा देखिए चर्मनगर, हमारा कान किसका है? चमड़े का। अब देखिए पेठा नगरी। पेठा नगरी क्या है? आगरा। ये तो याद हो जाएगा ना, पेठा नगरी आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटों का नगर, सबसे ज्यादा जैसे घाट वगैरह कहाँ है? बनारस, है ना। हम लोग ऐसा है नहीं कि बाहर से आए हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं ना। तो ये तो पता है कि सबसे ज्यादा घाट कहाँ है? वाराणसी में। देखिए आपके प्रयागराज में उतने घाट नहीं है जितना घाट कहाँ है? वाराणसी में। तो ये आपको तो याद करना नहीं है। अब ताला देखिए, ताला नगरी का अलीगढ़। हम आपको एक कल बताए थे ना। अच्छा एक ताला नगरी बताए थे, मतलब ताले का उत्पादन। और एक चीज वहां और बताए थे हम आपको, क्या बताए थे? हार्डवेयर। और एक गाना भी बना है ना, हम आपको बताए थे ना, जो मैया की ताली ना बजाए उसके मुंह पर लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला। इसी को याद रखिएगा, है ना। तो अलीगढ़ का ताला है। अब वो हार्डवेयर का बताएं, ध्यान रखिएगा। ताला से आपका क्या बन जाएगा? अलीगढ़। चलिए आगे देखेंगे। जो क्रांति नगर है, क्रांति नगर ये कहाँ है? मेरठ। ये आप कैसे याद रखेंगे? देखिए मेरठ की छावनी से ही बैरकपुर ना, बैरकपुर मेरठ छावनी से विद्रोह किए थे कौन? मंगल पांडे। तो इसी से हमको याद रखना है, विद्रोह किए थे क्रांति से, तो हमारा क्या बन जाएगा? मेरठ। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम, राम है तो अयोध्या तो आएंगे ही,
अयोध्या तो आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी मंदिर की चर्चा जोरों शोरों पे है ना। चलिए हाँ, वो समझ लीजिएगा कि एकदम इंड पे है, उसका उद्घाटन बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमको देखिए, हमको अभी धर्म पे बारे पे बात नहीं करनी, हमको शिक्षा पे बात करनी है ना। तो हमको याद रखना है राम का संबंध कहाँ से, अयोध्या से, बस यही आपको ध्यान रखना है। और साकेत धाम के नाम से किसको जाना जाता है, अयोध्या को, दोनों याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे। इत्र, इत्र हम आपको बताए थे कन्नौज, ये आपको इत्र भी देगा। आखिर एक शब्द आपको और देगा, खुशबुओं की नगरी। अच्छा एक चीज बताइए, हम आपको कल याद कराए थे कि इत्र है कि कोबरा वाला है कि जेड वाला है, आप उसको पहचानेंगे कैसे, पहले मारेंगे ना, फिर उसके बाद नाक से उसको करेंगे ना। तो अगर देखिए हम नोज का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इत्र नगरी अथवा खुशबुओं का नगर हम क्या बताएंगे, कन्नौज। चलिए आगे देखिए, सूरमा, सूरमा नगरी बरेली, बरेली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सूरमा बरेली हम इसको कैसे याद करेंगे। अच्छा सूरमा लगाया कहाँ जाता है, आंखों में लगता है ना सूरमा। चलिए देखिए, आंखों में सूरमा लगता है, लेकिन यहाँ सूरमा का मतलब होता है वीर योद्धा भी होता है ना। सूरमा तो पता है आंखों में लगता है, लेकिन हम इसको याद कैसे रखना है, जो सूरमा होते हैं वो वीर योद्धा होते हैं। और जो इसमें आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा रैली, रैली से आप बना लीजिएगा इसको रैली। तो सूरमा से याद रखेंगे, सूरमा कौन होंगे, जो रैली में भाग लेंगे। तो रैली से हमारा बन जाएगा बरेली, और सूरमा से हमारा बन जाएगा सूरमा, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अरे भाई आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, आपका काम है यहाँ, अरे तो पता चला उसके चक्कर में सब गो। हाँ हाँ, इसी पे ध्यान, पीछे वाले गड़बड़ कर रहे हैं, उधर ध्यान मत दो, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अगर हम उधर देखते देख लिए ना तो बहुत पीटेंगे, ध्यान रखिए। चलिए, बर्तनों का शहर मुरादाबाद, एक शब्द आपको यहाँ और देगा, जैसे बर्तनों का शहर पूछा है मुरादाबाद, यहाँ से अगर आपसे पूछेगा पीतल नगरी, तब आप क्या बताएंगे, मुरादाबाद। ये भी नोट कर लीजिएगा, पीतल नगरी मुरादाबाद, हो गया ना। चलिए अब दूसरा चीज देखिए, अगर आपको पीतल नगरी, आपको ये भूल रहे हैं एग्जाम में, तो कैसे याद रखना। जैसे देखिए मुर्दा है ना, इसमें मुरादा लिखा है ना, जब मुर्दा हो गया है आप उसको चाहे जितना पीटिए उसको कोई दर्द नहीं होगा, है ना। पीट पीट करके चाहे जितना उसका कचूमर निकाल लीजिए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको, मुर्दे को। लेकिन जिंदा को तो पड़ जाएगा ना, तो पीटोगे किसको, मुरादा को तो कोई फर्क, अगर जिंदा को पीट दिए तो उल्टा आपको भी मारेगा। समझ में आ गया ना। तो चलिए, बर्तनों का शहर अथवा पीतल नगरी मुरादाबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। चाकू, अब मान के चलिए, देखिए अब इधर देखिए, जैसे मान के चलिए रात्रि में आप विचरण करने वाले प्राणी, वैसे आप तो नहीं करते होंगे ना, रात्रि में 8 बजे के बाद अपने घर में जाते होंगे, ताला लग जाता होगा, बाहर निकल नहीं। और जो इसमें से मान के चलिए रात बिरात आपको कहीं जाना पड़ गया और कहीं डाकू वगैरह खड़े हैं, अब तो चाकू का जमाना चला गया, सीधा फायरिंग होती है ना, सीधा है ना, यहाँ पे सटा दिया जाएगा, जितना लिए हो सब निकालो। देखिए अब आपको करना क्या है, जैसे ये चाकू है, मान के चलिए कोई व्यक्ति खड़ा है चाकू लेकर के, और आपको रास्ते में आप दूर से ही देख लिए, अब वो आपको देखा नहीं, वो आप जा रहे हैं, तो क्या करोगे, माई का नाम लोगे कि राम का नाम लोगे। वैसे पहले नाम तो आता है माई का, अरे माई को, है ना, लेकिन उस समय आप कहोगे राम राम राम, बच जाएं, है ना। तो राम का नाम, अगर राम का नाम लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। माई, माई तो मोह माया है ना। चलिए, अगर आपको चाकू कोई दिख गया लिया हुआ है, तो आप राम राम करके बचने का प्रयास करोगे ना, तो हमारा हो जाएगा चाकू नगरी रामपुर। वैसे भी फेमस है रामपुरिया चाकू, है ना। दोनों तरह से हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर। ये तो आपको याद है ना, मुस्कुराइए आप कहाँ है, लखनऊ में, है ना। जब गए होंगे राजधानी क्षेत्र में, वहां देखे होंगे। चलिए कितने याद हो गए हमको जरा बताइए, 16। अब आ जाइए 17 पे, फिर एक बार में सबका रिवीजन करेंगे कि एक ही बार में करा दें, बताइए जल्दी पूरा करा देना। चलिए, आम, आम के मामले में तो आपको पता है मलिहाबाद, मलिहाबाद कहाँ है, लखनऊ। चलिए दूसरा याद रखिए, नाथ, नाथ कहाँ है, गोरख, याद हो जाएगा ना, नाथ का तो याद हो जाएगा गोरखपुर। अच्छा, जो आपको पहले से याद है उस पर आपको ज्यादा वर्क नहीं करना, ये ध्यान रखना है। छोटा दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है, अब गाजियाबाद दिल्ली से सटा है, तो छोटा दिल्ली तो कहलाएगा ही। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, कल हम आपको रेडीमेड के लिए बताए थे, रेडीमेड, गौतम बुद्ध नगर, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कपड़े सिलाते नहीं है, वो रेडीमेड ले लेते हैं, बताए थे ना। अभी वो हम पूछने वाले हैं 60 के 60। चलिए, छोटा दिल्ली के नाम से कौन फेमस है, गाजियाबाद। चलिए आगे देखेंगे, चूड़ी नगरी। अच्छा, अब एक चीज आप हमको ये बताइए, इसमें 2 शब्द है, चूड़ी नगरी और फिरोजाबाद। अच्छा, इसमें लिखा है बाध, हम आपको बताए थे बाध से आप बना लीजिएगा क्या, बार। अगर आप चूड़ी कोई महिला पहनती है तो क्या चूड़ी ज्यादा दिन तक चलती है, उनके पतिदेव को चूड़ी बार बार लानी होती, और बार बार क्या, वो इकट्ठे
जब उब जाते हैं तो बहुत सारा डिब्बा ला करके रख देते हैं, ये अपना इसी में से पहनते रहिए मिला के ना। तो चूड़ी को बार बार लाना है। अच्छा अब आप एक चीज बताइए, चूड़ी कौन सी महिला पहनेगी? जो सुहागिन होगी ना। तो सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से हम किसको जानेंगे? फिरोजाबाद। अच्छा यहाँ पे किसका उत्पादन ज्यादा है? कांच का। तो याद हो जाएगा ना। अरे भाई चूड़ी किसकी बनेगी? कांच की। चलिए अब उद्योग नगरी के नाम से कौन फेमस है? कानपुर। अच्छा एक उद्योग यहाँ भी देखे थे हम लोग, देखिए गाजियाबाद, ये ध्यान रखिएगा। और इस कानपुर को भी हम कहते हैं। अब कानपुर के लिए आपको एक चीज फेमस याद रखनी है, इसको पूर्वोत्तर भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। पूर्वोत्तर का मतलब समझ रहे हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कान। अरे भाई अगर आप भूल रहे हो, देखिए ये उत्तर है और ये कान है ना, इसको पूरब मान लीजिए, इधर पश्चिम मान लीजिए, ये वाला भाग। अब इसके बीचे में तो कान है, तो कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का क्या कहेंगे? मैनचेस्टर। चलिए याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे ताज। ताज नगरी कहाँ है? आगरा। अब ये कैसे याद रखेंगे? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। अच्छा ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने, याद है ना। चलिए अच्छा आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडों का नगर यानी पंडित जी, ज्यादा पंडित जी कहाँ है? वाराणसी। याद हो जाएगा। वैसे हर जगह है लेकिन आपको याद रखना है। पंडे वगैरह का मतलब समझ रहे हैं? जैसे जो आप जाते हैं जब स्नान वगैरह करने, वहां देखेंगे तिलक लगाएंगे या कुछ आपको श्राद्ध वगैरह कुछ भी करना है तो यही कराते हैं और सबका फेमस रहता है। अब पंडों का बहुत अजीब अजीब नाम लिखा रहता है, 1000 वाले पंडे है ना, बहुत अच्छा अच्छा नाम लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैंची। कैंची नगर कहाँ है? मेरठ। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? कैंची नगर मेरठ। देखिए जो क्रांतिकारी हुई थी, जो क्रांति हुई थी 1857 की, कहां से हुई थी? मेरठ, है ना। तो क्रांति नगर कहाँ था? मेरठ। तो उसमें आपको याद रखना है जो मंगल पांडे ने यूज किया था मार धाड़ के लिए, समझ लीजिएगा उन्होंने कैंची का प्रयोग किया था। समझ में आ गया? अच्छा वैसे 1857 की क्रांति किस लिए हुई थी? हाँ चर्बी वाले के लिए ना। चलिए सुअर की चर्बी किसकी लगी थी? गाय और सुअर की चर्बी, उसी का विरोध किए थे ना। चलिए तो आपको याद रखना है कैंची नगर कहाँ है? मेरठ। जो क्रांति होगी वो किससे होगी? कैंची से। याद हो गया ना। बस सुनते चलिए, आपको देखिएगा सब याद हो जाएगा, 40 के 40। अच्छा देखिए बांस नगरी कहाँ है? बरेली। बांस से बांस, बांस से बरेली। याद हो जाएगा ना। चलिए हम आपको कल बताए थे बांसुरी के लिए फेमस क्या है? पीलीभीत बताए थे ना। चलिए अभी वो पूछने वाले। चलिए आगे देखिएगा। अब आप देख लीजिएगा पीतल। पीतल कैसा है? मुरादाबाद। अभी कुछ देर पहले बताया ना, है ना। पीतल, अरे भाई जो मर गया है उसको आप चाहे जितना पीटिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए आगे देखिए। बागों का नगर लखनऊ। अच्छा कुछ देर पहले हम पढ़ के आए हैं आमों का शहर। अब आम कहाँ होंगे? अगर बाग होंगे ज्यादा तभी तो होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बागों का शहर पूछे चाहे आमों का शहर, तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ। ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ। आगे बढ़िएगा। छोटी फिल्म सिटी। छोटी फिल्म सिटी नोएडा। नोएडा ध्यान रखिएगा, छोटी फिल्म सिटी। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिल्म सिटी की स्थापना की है ना। ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। छोटी फिल्म सिटी का नाम नोएडा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंदिरों का नगर। चलिए हो गया। आगे बढ़ेंगे। भागवत कथा। भागवत कथा देखिए, भागवत कथा कहाँ है? शुक्रताल। अच्छा देखिए कथा वथा, जैसे ये शुक्रवार को भी कथा होती है ना, जैसे जितने वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सबकी एक एक कथा है ना। तो शुक्र भगवान की भी एक क्या है? कथा है। तो इससे आप याद रखेंगे भागवत कथा किसकी सुननी है आपको? शुक्रवार की ना। कथा शुक्रताल, किसकी कथा सुननी है? शुक्रवार। चलिए आगे बढ़ेंगे। 88,000 ऋषियों की क्या? तपोभूमि। ये कहाँ है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य देखिए ये अभी पुलिस के एग्जाम में ये आया था 2018 की परीक्षा में कि ये कहाँ है, तो नैमिषारण्य। लेकिन फिर दूसरी शिफ्ट में बदल करके पूछा था कि नैमिषारण्य किस जिले में है, तो इसको याद रखिएगा, ये सीतापुर में। सीतापुर लखनऊ के आगे है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे आंख का अस्पताल भी है आपका, तो सीतापुर याद रखेंगे, नैमिषारण्य याद हो जाएगा। 88,000 ऋषियों की क्या है? तपोस्थली। अच्छा इसको एक नाम से और जानते हैं, 30,000 तीर्थों का स्थान। दोनों याद रखिएगा, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली और 30,000 तीर्थों का स्थान, दोनों क्या है? नैमिषारण्य। चलिए आगे देखिए। जैनी लोगों की काशी। जैनी लोगों की काशी किसे कहेंगे? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ, इसको याद रखिएगा, हस्तिनापुर मेरठ। ब्रैकेट में आपको मेरठ याद रखना है, याद हो जाएगा। जल्दी बताइए भाई। चलिए काशी की बहन गाजीपुर, है ना। चलिए गाजीपुर में किसकी खेती ज्यादा होती है? चलिए बताइए। गाजीपुर धान की। धान की होती है का अफीम की?
बताइए, गाजीपुर में किसकी खेती ज्यादा होती है? अफीम की। भाई काहे भूल जा रहे हैं, अफीम की कोठी गाजीपुर में है। समझ में आ गया? चलिए ध्यान रखेंगे, काशी की बहन क्या है? गाजीपुर। अब आ जाइए इस पे 34 नंबर पे, धान का कटोरा चंदौली। याद हो जाएगा? चलिए धान का कटोरा कहाँ है? चंदौली। चलिए आगे बढ़ेंगे, सिराज ए हिंद अथवा पूर्व का सिराज जौनपुर। यहाँ पे किस शासक ने शिक्षा प्राप्त की थी, किसी को पता है? हाँ, शेर शाह सूरी ने। चलिए तो आपको याद रखना है जौनपुर। याद हो जाएगा ना? चलिए लड्डू नगरी किस कहाँ है? संडीला, है ना? अच्छा, लड्डू नगरी को याद कैसे रखेंगे? लड्डू जब खाए होंगे तो थोड़ा बहुत ढीला रहता है। ढीला का मतलब देखे होंगे, ढीला का मतलब थोड़ा गीला रहता है ना, तो संडीला से आप ढीला या गीला बना लीजिएगा। और संडीला है कहाँ पे? हरदोई, है ना? चलिए आगे देखेंगे, हींग व गुलाल नगरी। अब इसको कैसे याद करेंगे? हाथरस। देखिए, अच्छा आप गुलाल किसी को लगाए होंगे होली में। होली एक अच्छा त्योहार है, लेकिन कुछ गधे इसको बर्बाद कर देते हैं, उसमें कीचड़ वगैरह दुनिया भर का ना, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखना। देखिए हींग व गुलाल, गुलाल हम कहाँ से लगाते हैं? हाथ से तो लगाएंगे ना, तो आपको हाथ से बन जाएगा आपका हाथरस। याद हो जाएगा ना? और हींग अगर हाथ में लग जाए तो बहुत तेज महकती है ना, हाथ में लग जाए तो पूरा घर समझ लीजिए हींग के जैसा महकेगा। तो आपको याद रखना, जब गुलाल आपको याद रहेगा उसके साथ आपको क्या याद रहेगा? हींग याद रहे। तो याद रखेंगे हींग व गुलाल नगरी कहाँ? हाथरस। चलिए अगला देखेंगे, 12 वन 24 उपवन और 5 पर्वत का क्षेत्र कहाँ है? मथुरा। अब इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कृष्ण भगवान की जन्मस्थली थी। और ध्यान रखेंगे वृंदावन, और यहीं पे श्री कृष्ण जी जब गए थे गोकुल धाम में, उनको छोड़ करके आया गया था, तो यहीं पे वो पर्वत वगैरह उठाए थे ना अपनी एक, हाँ, गोवर्धन पर्वत। तो यही वो क्षेत्र है। मथुरा गोवर्धन ज्यादा दूर नहीं है, वृंदावन। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्वत वगैरह ज्यादा कहाँ मिलेंगे? आपके मथुरा में। यही आपको ध्यान रखना है। तो 12 वन 24 उपवन 5। अब इसका देखिए, अगर आप ये बोल रहे हो तो 12 का डबल कर देंगे कितना होगा? 24। तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, वन और उपवन याद हो जाएगा ना। अब बचा क्या आपका? 5 पर्वत। 5 से 5, 5 से पर्वत, याद हो जाएगा ना। चलिए पर्वतों का क्षेत्र क्या कहलाएगा? मथुरा। अब एक और देखिए, पावर कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को, है ना। अच्छा देखिए, सोनभद्र में एक शब्द छिपा हुआ है, सोना। सोना छिपा हुआ है ना। अगर हम आप ही को कह दें कि ये आपके पास 1 किलो सोना है, तो आप पावर में आ जाएंगे ना। 1 किलो सोना का दाम बहुत होता है, समझ में आ गए ना। 1 तोला मिल जाए फिर भी राजा बन जाओगे, है ना। चलिए तो आपको याद रखना है, पावर में कौन रहेगा? जिसके पास क्या है? सोना, है ना। चांदी वाला पावर में नहीं रहेगा। 1 किलो चांदी का दाम कुछ नहीं, लेकिन अगर सोना का रेट पूछेंगे तो सोना बहुत है ना। तो पावर में कौन रहेगा? जिसके पास क्या है? सोना। तो सोनभद्र से अच्छा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का किस छोर का दक्षिणी जिला है ना? सबसे दक्षिणी जिला। आपको चारों पता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, मिनी खजुराहो, गणेश बाग, खजुराहो वगैरह में मूर्तियां है ना, तो हम याद रखेंगे। देखिए गणेश बाग, गणेश जी को भी याद रखेंगे कि गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां। गणेश बाग करबी, आपको बताना ये जगह उत्तर प्रदेश में है कहाँ? चित्रकूट। ढूंढ लिए? इतने जल्दी ढूंढ लिए? चलिए लिख लीजिए भाई, चित्रकूट। जब ढूंढ लिए तो लिख लीजिए चित्रकूट। चलिए अब देखते हैं आपको कितना याद हुआ। हम सब मिटा दे रहे हैं और आपसे हम पूछेंगे कितना आपको याद हुआ। पूरा याद हुआ? चलिए, कौन सा छोड़े हैं भाई? मलिहाबाद। कहाँ मलिहाबाद छोड़ दी? अरे इसको छोड़ दिए। अरे इस तो आपको वैसे याद। मथुरा भी छोड़े हैं? ए भगवान। चलिए, आपका ध्यान नकल करने पे सबसे पहले जाता है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। सबसे पहले अमरूद नगर। अमर होना है तो कहाँ जाइए? प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। संगम नगरी प्रयाग। गोरख धाम गोरख। गीता प्रेस नगर, गीता कोई देगा तो क्या करेंगे? रख लेंगे। उद्योग नगरी ये गाजियाबाद, दो जगह है, कानपुर का चर्म नगर है, उद्योग नगर दोनों है। चलिए उद्योग नगरी गाजियाबाद, चर्म नगर कानपुर। कान आपका चमड़े का है ना, किसी का लोहे का है। हाँ चलिए आगे देखेंगे, पेठा आगरा। आगरा जाइएगा कभी, यहाँ कई फ्लेवर के मिलते हैं, पान फ्लेवर का देंगे आपको, है ना। अगर कोई जाएगा तो कभी मंगाइएगा, पान वाला खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है ना। पेठा के मामले में सबसे अच्छा है। अच्छा अगर आपको ये भूल रहे हो कि हम इसको याद कैसे करें पेठा को, आगरा। अच्छा, पेठा को बनाने के लिए कद्दू का प्रयोग किया जाता है ना, कद्दू और चीनी का। जब उसको हम काट करके उबाल लेंगे पानी में, तो आपको याद रखना है उसमें हम आगे पे पकाएंगे। जितनी मिठाइयां हैं बिना आग के बनती है,
तो आपको याद रखना है आग। आगरा में क्या छुपा हुआ है? आग। वैसे भी आपको पेठा तो याद है ना, तो इस पे ज्यादा समस्या नहीं। चलिए, घाटों का नगर वाराणसी, ताला नगरी अलीगढ़, क्रांति नगर मेरठ, राम कहाँ रहेंगे? अयोध्या, कन्नौज। सूरमा लगेगा आंख में, और सूरमा रैली में भाग लेते हैं ना। उसके बाद देखेंगे बर्तनों का शहर मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। चलिए, चाकू, चाकू कोई दिखाएगा तो आपको राम बचा सकते हैं ना। चलिए, नवाब। अच्छा, हम आपको बताए थे चाकू आपके किधर मार दिया जाए तो आप बच जाओगे, दाहिनी तरफ कि बाईं तरफ? अगर कोई आपको चाकू मारेगा तो आप किधर चाकू खाना पसंद करोगे, दाएं तरफ कि बाईं तरफ? हाँ, देखिए बायोलॉजी पढ़ा रहे थे वहां बता। चलिए, नवाबों का शहर लखनऊ। चलिए, इधर आ जाइए, आम नगरी मलिहाबाद, लखनऊ। नाथ, गोरखपुर ना, गोरखनाथ, गोरखपुर, याद हो जाएगा ना। देखिए 40 के 40 आप। छोटा दिल्ली, चूड़ी नगरी, बार बार लाना पड़ता है ना, चूड़ी सुहाग। चलिए, उद्योग कानपुर, ताजमहल कहाँ है? आगरा, पंडो। चलिए, क्रांति किससे हुई थी? कैची। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ। चलिए, मास नगरी बरेली, मुरादाबाद ना। चलिए, लखनऊ, अब आम है तो बागे से आएंगे। नोएडा है ना। चलिए, वाराणसी। चलिए, इसको शुक्र भगवान की कथा सुननी है ना आपको, बस ये याद रखना है। अधिकतर महिलाएं जो है वो बृहस्पतिवार का, उसमें दुर्दुरिया वगैरह का सिस्टम, लाई चना वगैरह सब मिलता है ना। चलिए, 88,000 ईस्वियों की नैमिषारण्य, और 30,000 नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर। चलिए, जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर, काशी की बात गाजीपुर। चलिए, आगे बढ़ेंगे। धान का कटोरा चंदौली, ये पूछा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, जौनपुर है ना। चलिए, आगे बढ़ेंगे। लड्डू, हाथ रसना, हाथ ऐसे लगाएंगे ना, हींग या गुलाल। अच्छा, हींगो भी डालेंगे तो सोच लीजिएगा कि ज्यादा ना हो जाए, चम्मच का प्रयोग तो करेंगे नहीं, हाथ से डालेंगे ना, चुटकी भर डाल लेते हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे। 12 कहाँ पे? मथुरा। चलिए, सोना है तो आपके पास क्या है? पावर। चलिए, आगे बढ़ेंगे। गणेश ना, मूर्ति है किसकी? समझ लीजिएगा, गणेश। और गणेश का आगे क्या है? करबी। ये किस जगह है? चित्रकूट। याद हो गया ना। चलिए, हाँ बोलिए, कोई समस्या है क्या भाई? चलिए, याद हो गया ना। चलिए, आपका याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।